नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में जो होगा उसे आप देखकर विश्वास नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना होगी। अगर देखने की हिम्मत हो तभी देखना, चाहे प्राण क्यों ना चली जाए। परंतु एक बार इसे देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा बन जाएगी। जी हां दोस्तों, और किस्मत सूर्य से भी तेज चमकेंगे। आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। यह सब हम नहीं, बल्कि आपकी राशि बोल रही है, आपका भाग्य बोल रहा है, और यह आपके साथ होकर ही रहेगा। इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, आपके जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे धर्म हैं, उसका फल आप सभी को अब मिलने जा रहे हैं, और आप इसका हकदार हैं। आपको अवश्य ही मिलेगा। अपने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं किया है, और ना ही किसी के साथ कुछ धोखा किया है। आप लोगों का जहां तक हुआ है, बहुत ही सहायता किए हैं, मदद की है, उनको गड्ढे में गिरने से बचाए हैं, उनको गलत रास्ते पर जाने से रोके हैं। इन सभी का आपको फल प्राप्त होगा। आप कभी बूढ़े बुजुर्ग का अपमान नहीं किए हैं, उनका तिरस्कार नहीं किए हैं, उनका इज्जत और मान सम्मान करके हमेशा उनको अपने सर आंखों पर बिठा के रखे हैं। यही सब तो दुनिया में गुण है। पैसे दौलत सब तो आज ना कल की खेती है या हाथ की मेल होती है, जो आज आया तो कल कोई ना कोई खर्चे में चली जाएगी। लेकिन आपकी जो इज्जत होती है, मान सम्मान जो आप बने हैं, वह यदि एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती है। और आपने यह सब कमाया है, अपना जीवन में लोगों का प्यार अपने पाया है, और आपको ऐसे ही लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। और यह सब के पीछे स्वयं या देवी का हाथ है। आपको एक एक ऊंचाइयां पर पहुंचकर ही रहेगी, आपका हमेशा साथ रहेगी, आपको नई रास्ते तक लेकर जाएगी। यह एक देवी। जी हां दोस्तों, और आपके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है, उनका हर जाना भी यह देवी भरेंगे। जी हां दोस्तों, आप बहुत ही परेशान रह रहे हैं, तो अब परेशानी दूर करिए, क्योंकि यह जो खुशखबरी है, उनका बुराई का 100 गुना फल है। यह खुशखबरी, जी हां दोस्तों, चलिए हम आप सभी को बता दें कि आपका भाग्य में यह जो लिखा है, उसे कोई भी नहीं डाल सकता है दोस्तों, या होकर ही रहेगा। ऐसी अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी चलने वाले दुश्मन एक एक करके आपके आगे झुक जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे। जी हां दोस्तों, स्वयं भगवान ने आपको वह चमत्कारी रास्ता खोल दिए कि दोस्तों, उसे रास्ते में अब आपको सफलता ही मिलेगा, आपको वह रास्ते में कामयाबी ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होने जा रहा है। और जो बातें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, वह बातें आपकी ग्रह नक्षत्र का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आप सभी को बता रहे हैं। जो भी बातें हम आप सभी को बताएंगे, पूर्ण रूप से सत्य होंगे और पत्थर की लकीर होंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में ना तो फिर कोई कष्ट रहेगा, और ना ही किसी प्रकार की पैसे रुपए को लेकर परेशानी रहेगी। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता नहीं जा रही हैं, वह बात MP हद ही गुप्त है और अत्यंत ही प्रभावशाली है। यह दोस्ती, हम न केवल आपको इस चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे, इस प्रयोग के सही तरीके और विधि विधान को समझाएंगे, बल्कि हम आपको 5 ऐसे विशेष कार्यों को बताएंगे, जो है तो बहुत ही सरल, लेकिन हर इंसान को अपने जीवन में इन कार्यों को रोज करना ही चाहिए। जिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में लोग जीवन के जो मूलभूत कार्य हैं, जिनसे कि हमारे आसपास की ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं और ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है, उन मूलभूत कार्यों को करना ही भूल चुके हैं। ये दोस्तों, अब तो समय ऐसा आ गया है कि लोग इन कार्यों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन आप इनके जीवन में यदि झांक कर देखें तो ऐसे ही लोग अत्यंत परेशान और विचलित दिखाई देते हैं। सब कुछ इनके पास होते हुए भी इन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जड़ों को खो दिया है। जी हां दोस्तों, हमारा वैदिक धर्म, हिंदू सनातन धर्म हमारी जड़ है, तो हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर रहना ही पड़ेगा। अभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति सद्गति आएगी। जिन दोस्तों यह वीडियो
आपके लिए प्राणवायु के समान है, क्योंकि हम लंबे समय से आपके जीवन पर नजर रखे हुए हैं। हमें आपके जीवन में चल रही है हर एक गतिविधि, चाहे फिर वह किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपके जीवन में चल रहा किसी भी प्रकार का तूफान हो, सब कुछ हमें कहीं ना कहीं से आभास हो जाता है। इसे माई की कृपा करें या फिर आपके कुंडली का, आपकी राशि का विशेष अध्ययन करें, फिर भी हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तभी हम आपको बता रही हैं कि आज का यह वीडियो आपको देखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को ज्ञान की तलाश है, उन्हीं लोगों के जीवन में अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा और जीवन में खुशहाली आएगी। अब जो लोग मूर्खता की चादर ओढ़कर बैठे हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, हम ऐसे लोगों के बारे में कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। हम तो केवल उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो सचमुच में पीड़ित हैं, परेशान हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी अद्भुत और गुप्त बातें बताएंगे जिनको अब तक आपने नहीं जाना है, क्योंकि यदि जान लिया होता तो जीवन आपका 100% बदल गया होता। याद रखिए दोस्तों कि जीवन में सब कुछ और जाओ का खेल है। यदि आपने उठ जाओ कि इस खेल को सही तरह से समझ लिया, तो फिर आपके लिए जीवन खुद आनंद की बरसात बन जाएगा। स्वर्ग के समान यह जीवन आपके लिए खिल जाएगा। ये दोस्तों, तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और बहुत ही जल्द आपको खुशखबरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसे वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अभी जो ग्रह स्थिति बनी है वह अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी अड़चने, रुकावट है, अवश्य है, लेकिन बड़ी कोई परेशानी दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि शनिदेव से जुड़ा हुआ यह पूरा वर्ष है और आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, या यूं कहे कि विशेष कृपा भी रहती है। जी हां दोस्तों, अब कृपा होना और नजर होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इनके क्या फर्क हैं, यह हम आपको अभी थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझाएंगे। इससे आप शनिदेव के दोषी नहीं बनेंगे। शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यदि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं, तो आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब मानकर चलिए कि आपने सच्चे मन से अपनी दुकान खोली, या आप अपने ऑफिस में गए और आपने खूब मेहनत के साथ काम किया, क्योंकि लोग अक्सर यही करते हैं, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें इसका अच्छा खासा फल प्राप्त होगा। लेकिन निराश खत्म हो जाती है कि जब मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं होती है, तो फिर लगता है कि गलती किसकी है। हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने तो सच्चे दिल से मेहनत की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही निराशा इंसान को अंदर ही अंदर तड़पाती है, परेशान करती है। अब ऐसी बातें लोग किसी को बता भी नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा रहस्य केवल यही है कि आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है। अब यदि शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए तो फिर 2 बातें होंगी। पहला कि शनिदेव आपको परेशान खुद ही करने लगेंगे। शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं और की क्रूरता बहुत अधिक है, जितना उनका प्रेम है उतना ही अधिक रूठता है। तो खुद शनिदेव ही आपको परेशान करने लगेंगे। दूसरा यह होगा कि यदि आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है
जो कि हमेशा कुंती ही है, वह इसे रोक ही नहीं सकता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आप पर हावी हो जाएगी। उसे मौका मिल जाएगा क्योंकि आपके ऊपर से शनिदेव का पहरा अब हट चुका है। अब यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया है तो आपके ऊपर हमेशा शनिदेव का पहरा रहेगा। इसे नजर को ना कहते हैं। शनिदेव की नजर आपके ऊपर रहेगी, फिर आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव का यही काम है। यही करते हैं, आपके काम को देखेंगे, उसके परिणाम को देखेंगे और उसे तुरंत आपको दे देंगे। 1% भी उसे रोकेंगे नहीं, फिर चाहे कितना ही बड़ा भूत प्रेत ब्याज या फिर नकारात्मक शक्ति आपके आसपास घूम रही हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है, इसके बारे में हम आकर आपको वीडियो में बताना। लेकिन इससे पहले आपको हम यह बता दें कि संपूर्ण ग्रह स्थिति अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटी मोटी अड़चनें होने के बावजूद भी आपका जीवन अच्छा चलेगा। अब सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन की जो है वह है पैसे की समस्या। जी हां दोस्तों, पैसे की 3 तरह की समस्याएं आपको ढेर कर बैठी हैं, जिसमें पहली समस्या यह है कि आप जैसा सोचते हैं, यानी कि जैसा आप अनुमान लगाते हैं वैसा आपके पास पैसा नहीं आता जैसे कि आपको उम्मीद है। कहीं से 10,000 के आने की आपने कोई माल बेचा, ये कहीं से फायदा होना है या कुछ भी, लेकिन आपको 10,000 की जगह 5,000 ही मिलेगी या 3,000 ही मिलेंगे। अब इससे होता यह है कि आपकी उम्मीद के अनुसार जब आपको पैसा नहीं मिलता है तो आपको उस पैसे को सही तरीके से व्यवस्थित करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपने जिन चीजों की उम्मीद की थी वह काम तो आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। दूसरी समस्या आपकी यह है कि आपके हाथ में जो पैसा आता है वह सही जगह खर्च होने के बजाय उल्टी सीधी जगह खर्च हो जाता है, यानी कि फिजूल खर्ची ना हो जाती है। कई बार यह फिजूल खर्ची आंखें आपकी खुद की वजह से होती हैं, यानी खुद की गलत आदतों की वजह से, और कई बार यह दिल खर्च या ना चाहते हुए भी हो जाती है, जैसे कि बीमारी हो जाना और कचहरी केस हो जाना या फिर किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची हो जाना, जिससे कि आपका पैसा खर्च हो जाता है। अब आप सोच कर बैठे हैं कि पैसा कहीं और व्यवस्थित लगाएंगे, किसी जगह पर खर्च करेगी, लेकिन उसके बजाय कहीं और ही पैसा चला जाता है, यानी कि पैसे का जो प्रवाह है स्लो है, मैं आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है। अब तीसरी, जो कि कुछ जातकों की मूलभूत समस्या है, कि जिस इंसान को पैसे दे दो वह वापस नहीं देता है, और हम यदि किसी से पैसे ले लेते हैं तो हम भी उसे सही समय पर वापस नहीं कर पाते हैं या नहीं। ठीक कर्जे की समस्या क्या, खुद के ऊपर जो हमने कर्जा लिया हुआ है वह हम सही समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। तो इन 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान केवल इस एक चीज के अंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब आपको ध्यान से समझना है हर एक बात दोस्तों। हम जो चीज आपको बताने जा रहे हैं यह माता लक्ष्मी को, यानी रुपए पैसे को आपकी ओर ऐसे खींचे कि जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। बस आपको करना ये होगा, इस चीज के सही प्रयोग को समझना होगा। चलिए आपको बताते हैं इस चीज के बारे में। इस चीज को, या यूं कहें कि इस उपाय को कहते हैं अंग स्पर्शी उपाय। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास और पवित्र चीजों को अभिमंत्रित करने के बाद धारण कर लेते हैं, यानी इसे अपने शरीर से लगाकर रखना है। अब आपने देखा होगा कि कई बार इन लोगों के ऊपर भूत प्रेत या कोई आधी व्याधि होती है, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो उन लोगों को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई ताबीज या फिर कोई जड़ी कपड़े में लपेट कर दे दी जाती है, जिसे वे लोग या तो अपनी गली में धारण करती हैं या फिर अपनी वहां पर धारण करते हैं, बांध कर रखते हैं, अपने शरीर से लगाकर रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है। अब होता यह है कि नकारात्मकता आपके आसपास और आपके स्वयं के अंदर, यानी आपके चित्र में समाहित होती है। जैसे कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको मन ही मन इस बात का डर है कि आपका यह कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर आपको कभी कभी तो यह पूरा विश्वास हो जाता है कि हम कर तो रहे हैं इस काम को, लेकिन इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर, आपके चित्र में
नकारात्मकता का वास हो गया है। ये दोस्तों, अब नकारात्मकता चाहे बाहर हो या ना हो, आप अंदर से ही नैनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जब आपको यह विश्वास था कि आपका यह कार्य बनेगा, नहीं तो फिर वह बनता ही नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसी बातें करते मिलते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि यह कार्य बनेगा ही नहीं। ये दोस्तों, क्योंकि यह है चित्र की नकारात्मकता, और चित्र की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको यह अंग प्रसिद्ध श्री उपाय करना पड़ेगा। ये दोस्तों, अब इस उपाय को कैसे करते हैं और इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रयोग करनी है और इनका विधि विधान क्या है, सारी बातें आपको हम अच्छी तरह से समझ आने वाले हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से समझे। जी हां दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि माता लक्ष्मी को समर्पित लाल रंग का कपड़ा ही होता है। लाल रंग मां लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। जी हां दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और उस बड़ी में रखने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा, जी हां दोस्तों, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और एक इलायची, थोड़े से सूखे खड़े धनिया खड़ा किया जो आता है सूखा, वह रखना है। यह कमलगट्टा और एक लक्ष्मी कोड़ी, बस कितनी सामग्री को आपको लेना है। अब आप याद रखिए कि जो खड़ा धनिया आपने लिया है उसके ऊपर थोड़ी सी सूखी हुई हल्दी भी आपको सिर्फ देनी है। यह सामग्री आपकी तैयार है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी आप ध्यान से समझिए। इस सामग्री का प्रयोग करने का सही दिन रहेगा शुक्रवार का दिन। इसकी तैयारी आप गुरुवार के दिन से ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि मानकर चलिए कि आपने यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया और माता लक्ष्मी आपके पास आ भी गई, तो अब आप समझिए कि माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। क्या दोस्तों, और माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके पास आएगी तो आप मतिभ्रम होने लगेगा और आप उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। सही जगह प्रयोग न करके उस पैसे को यहां वहां खर्च करके उड़ा देंगे, और जैसे माता लक्ष्मी उड़कर आपके पास आई है वैसे ही उड़कर आपके पास से दूर चली जाएगी। तो अब इसका सही तरीका क्या है, माता लक्ष्मी तो आपके पास आएंगे, कृपया पैसे तो आएंगे, लेकिन उन्हें आपको अपने पास बनाकर भी रखना है, यानी कि ऐसे आए कभी आपके पास ही बनी रहे। तो इसके लिए आपको चाहिए माता लक्ष्मी के पति यानी कि नारायण की पूर्ण कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना होगा, वह भी माता लक्ष्मी के साथ, और यह गुरुवार के दिन होगा। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो अब इस दिन आपको कुछ नहीं, केवल इतना सा कार्य करना है कि सुबह के समय आपके लिए कीचड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और उस जल में थोड़ा सा आप हल्दी का पाउडर यानी कि थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिला, और उस जल को आपको समर्पित करना है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने जा रही है उसे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें, विराजमान हो, लेकिन उनके साथ साथ आप भी हमारे घर में प्रवेश करें और विराजमान हो। ऐसी हम कामना करते में यह आपको लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा, ये तो छोटी सी क्रिया है, लेकिन दोस्तों इन सब क्रियाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। याद रखना दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे, उससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर एक उपाय का अपना एक माहौल होता है, उसका पूरा एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, तब उस उपाय अकेला बाप को प्राप्त होते हैं। ऐसे तो आधा अधूरा उपाय हर कोई कर लेता है और किसी को खास लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। लोग अक्सर यह कहते हैं कि यह सारे उपाय बेकार हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उपायों को करने का उन्हें सही तरीका नहीं पता है, और जो उन्हें बता रहे हैं उन्हें भी शायद इसका सही ज्ञान नहीं है। अभी आधा अधूरा ध्यान देकर आगे बढ़ जाते हैं और उपाय करने के बाद भी परेशान होते रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपने समझ लिया कि आपको गुरुवार के दिन या क्रिया करनी है, और शाम के दिन गुरुवार के दिन ही आप हो उसी केले की जड़ के पास गाय के घी से बना हुआ एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, और जब आप दीपक जलाएंगे
तो उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु से ऐसी कामना करेंगे कि हे प्रभु, कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने वाले हैं, उस उपाय के बाद न केवल माता लक्ष्मी बल्कि आप भी हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रवेश करें। हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करें। दोस्तों, इस उपाय को करें और हम आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि आपको अपने घर की छत पर उतरी आंवले का एक छोटा सा पौधा अवश्य लगाना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आंवले का पौधा असल में भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध स्वरूप माना जाता है, और जिस घर में भगवान श्री हरि विष्णु होंगे वहां माता लक्ष्मी क्यों नहीं होंगी? सोचने की बात है, जब पति परमेश्वर हैं आपके घर में, तो पत्नी जी कितनी देर तक बाहर रहेंगे? आज नहीं तो कल पति परमेश्वर के पास आ ही जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने लगे कि तो यह तो हो गई सामान्य जानकारी, इसे आप जरूर उपयोग में लाए। अब बात करती हैं शुक्रवार के दिन के उपाय की। जी हां दोस्तों, जो सामग्री हमने आपको बताई है उस सामग्री को आप हो शाम के समय प्रयोग करना है, यानी कि रात को 9 बजे के आसपास। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी सजानी है, या दोस्तों जिसे आसन कहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखना है और उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आप माता लक्ष्मी की फोटो रखी है। याद रखें कि माता लक्ष्मी की फोटो 2 प्रकार की बाजार में दिखाई देती है। एक फोटो जिसमें कि माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती जी और गणेश जी दोनों रहती हैं। आप देखेंगे कि ऐसी फोटो है जिनमें कि गणपति और सरस्वती जी होते हैं। उन फोटो में अक्सर माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में दिखाई देती है। खड़ी अवस्था में यदि आप फोटो लाएंगे और उसका पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जिस रफ्तार से आपके घर में आएगी उसी रफ्तार से चली जाएंगी, यानी कि माता लक्ष्मी ठहरे कि नहीं बैठेंगे, विराजमान नहीं होंगी, चलाए महान हो। इसीलिए माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी फोटो लानी है जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी विराजमान। आपने कभी देखा होगा कि जिस तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, यानी कि अपनी सैया पर सो रहे हैं, या यूं कहें कि योगिनी ग्रामीण है, उस समय माता लक्ष्मी कितनी स्थान से दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं लगता कि यह इतनी चंचला होंगी। चुपचाप शांति से अपने पति के पास बैठी होती है और उनके चरण मार्किंग होती है, पैर दबा रही होती है। यह वही अवस्था है जिसमें कि माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थापित होती हैं। तो आपको बस इसी रूप का, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और लगातार पूजा करने के बाद, उपाय करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। करते हैं कि पता नहीं क्या है, सब पूजा पाठ बेकार है, उपाय अधिकार है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो सही तरीके और विधि विधान तो पहले समझ लो, सब चीजें आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे। तो अब यहां पर आपने समझा कि आपको एक ऐसी फोटो रखनी है जिसमें कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, अब चाहे वह बैठी हो या फिर किसी भी अवस्था में, चाहे प्रभु लेटे हैं, निद्रा में हैं, माता लिसर दबा रही हैं, किसी भी अवस्था में आप मिले, बस साथ में होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जब आपके घर में आएंगे तो हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जो भी चीजें हमने आपको बताई है वह सारी चीजें माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देनी है। वह कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर आपको यह चीजें रख देनी है। अब चलाना है, जल अर्पित करना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं और लाल रंग का प्रसाद अर्पित करना है। इतना करने के बाद आपको कमलगट्टे की माला से एक मंत्र हम बता रहे हैं, उस मंत्र का जाप करना है। यह माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को अभिमंत्रित करने की, यानी जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों, यह स्वयं जागृत मंत्र है। इस मंत्र का जवाब एक माला जाप करेंगे तो वह जो सामग्री आपने रखी है वह सामग्री अभिमंत्रित हो जाएगी और उसके अंदर प्राण आ जाएंगे। इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित होना, यानी कि प्राण की स्थापना हो जाना चीजों के अंदर। फिर भी चीजें जागृत हो जाती हैं और बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करती है जैसे कि कोई जीवित इंसान करता होगा। जैसे आपने देखा होगा कि श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले
ऐसी निर्जीव ही दिखाई देती थीं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसे सजीव हो गई, ऐसा लगता है जैसे कि अभी हमारे रामलला बोल पड़ेंगे। बस वही हो जाएगा। इन चीजों के साथ ही इनमें भी प्राण आ जाएंगे। तो आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, इस मंत्र को आप ध्यान से देखें। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसे समझ ले और बिना किसी गलती के इसका उच्चारण करें। जी हां दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम हरीम श्रीम क्लीम क्लीम श्री लक्ष्मी मांग रहे, धनपुरी धनपुरी चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। मंत्र आपको थोड़ा सा चित्र लग रहा होगा, स्वयं जागृत मंत्र है, बड़ा ही शक्तिशाली है। इस मंत्र के बारे में लोग कभी किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि जिनको बता दिया जाता है उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम हरीम श्रीम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मन कहे, धनपुरी धनपुरी ये चिंताएं दूर है, दूरी स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक माला जाप करनी है। इस मंत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। जी हां दोस्तों, और यह शब्द कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो कुछ इस प्रकार की ऊर्जा इनसे उत्सर्जित होती है जो कि आपके जीवन की हर संकट को दूर करती है। जो दोस्तों मानकर चलिए कि यह एक ऐसी दवा है जो आपके जीवन में बसे हुए हर एक कीटाणु और बैक्टीरिया को मार देती है। अब आपको इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में माता की पूजा समाप्त करने के बाद में उस सामग्री को एक पोटली के रूप में लपेट लेना है। जो दोस्तों लाल रंग के धागे से उस पोटली को लपेट लेना है। कोई गांठ नहीं लगाना है, क्योंकि गांठ लगाना हमारे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। गांठ नहीं लगानी है, बस आपको उसे लपेट लेना है और उसके बाद उसे वहीं पर रखा छोड़ देना है। आसन को वहीं रखा छोड़ देना है। सब कुछ जो का क्यों रात भर रखा रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद उस चीज को, ये न्यूज कोटली को अपने पास रख लेना है। अब याद रखेगी, इसी अपने पेंट की पॉकेट में नहीं रखना है, यानी कमर से निचले भाग पर किसी कपड़े पर नहीं रखना है। इसे आप अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं या फिर एक छोटी सी माला बनाकर गले में धारण कर सकते हैं, या अपनी भुजा पर, बाजू पर, यानी कैसे भी करके रखिए। बस ये आपके शरीर से चिपका रहे। फिर आप देखिए इसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है। जैसे ही आप इसे धारण करेंगे तो आपके जीवन में दो घटनाएं घटित पहेली जो आपके विरोधी हैं, भैया तो आपसे भी हमसे बात करने लगेंगे, आपके समर्थन में आ जाएंगे या फिर आपकी नजरों से दूर हो जाएंगे। क्यों दोस्तों, आपके सामने भी खड़ी नहीं हो पाएंगे और दूसरी जहां भी रहे, पैसे को लेकर आपकी बात खराब हो रही थी, पैसा आ नहीं रहा था या आप दे नहीं पा रहे थे, उस सारी बातें धीरे बनना शुरू हो जाएंगी। गजब की सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी और एक बार यह आपके जीवन में आएगी तो फिर दोबारा कभी जाए कि नहीं। ये दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे लोग पैसे लेकर बताते हैं, लेकिन हमने जन कल्याण में आपके लिए बता दिया है, तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान को पूरा देते हैं, भाग भाग कर आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं। इस वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें समझ रहे हो। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य देखना। लक्ष्मी और मां काली की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। मिलते ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।